दोस्तों नमस्कार। अभी यहाँ पे राष्ट्रगान के रचयिता माननीय रविंद्रनाथ टैगोर की धरती से चलकर हिस्ट्री विभाग के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे टूर करने आए हैं हमारी लाइब्रेरी में। यू आर मोस्ट वेलकम इन यूपी। हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, संक्षिप्त परिचय दीजिएगा, इंट्रोडक्शन। मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से हूँ, एमए कर रहा हूँ। मेरा नाम है प्रसन्नजीत भाटी। थोड़ी लाउड बोलिएगा। आपको यूपी में आने पर कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है। हाँ। तो अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, क्या लगता है कि इससे स्टूडेंट की जेब पे या उनके पेरेंट्स की जेब पे बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ बढ़ गया है, फीस के रूप में या अन्य रूपों में? ये चीज़ मैं ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बोल सकता, बट स्टूडेंट के एजुकेशन में ये फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क कुछ जगह फ़र्क पड़ेगा। आपका क्या नाम है? स्वीतिशा। आपसे भी इसी तरह का सवाल है कि जो नई जनरेशन है अभी ये, अगर भारत के सारे यूनिवर्सिटी को देख लिया जाए तो कई करोड़ विद्यार्थी जो हैं हर साल यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर आ रहे हैं। क्या इनके लिए हमारी सरकार पर्याप्त मात्रा में जॉब क्रिएट कर रही है? देखिए, जॉब तो तभी मिलेगा जब वैकेंसी होगा जी। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितने जो पास आउट हो रहे हैं उनका जो मेरिट है वो बहुत अच्छे से इंटरव्यू के माध्यम से लेना पड़ेगा। फिर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, फिर आता है जॉब के बाद। तो पूरा सिस्टम अगर अच्छा होगा तो जॉब ज़रूर मिलेगा। अपना परिचय? जी, मैं मार्टिना चक्रवर्ती रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही हूँ। आप एक शोध छात्रा हैं और इस नाते बहुत सारी चीज़ों पे आपकी गहरी नज़र भी हो। जब से हम लोग के देश में नई आर्थिक नीति पारित हुई हैं तो उसका प्रभाव आप किन रूपों में देख रही हैं, ख़ास तौर से स्टूडेंट लाइफ पे? जी, इस विषय में बात करने के लिए मैं 3 बातें कहूँगी। पहला तो ये है कि जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे भी उद्योग उन्होंने बनाए हैं जिन्होंने शिक्षा नीति बनाई है। तो उनमें एक है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, अभी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे भी जिनको हम वृत्तिमूलक काम बोल सकते हैं, उसे भी इसके दायरे में एक बार आए हैं अभी जो नई शिक्षा नीति है। मतलब कि सिर्फ शिक्षा नहीं, उनके साथ साथ कुछ करने की भी प्रेरणा ये लोग देते रहे। दूसरी जो बात है कि जब भी कोई नए विषय, नए चिंतन हमारे समाज में गहरे हैं तो उसका समालोचना भी होता है और बहुत सारे विरोध भी होते हैं, लेकिन उनको लागू करना और एक शिक्षार्थी के रूप में उनको स्वागत करना ये भी हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। ये मेरा मानना है। और तीसरा जो है एक जॉब फैसिलिटी, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिसर्च करके अभी कॉलेज या स्कूल में ही हम पढ़ा सकते हैं या कुछ, क्योंकि अभी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट रिसर्चर की तहत से हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। और ये मौका अभी मुझे लगता है कि अभी जो सरकार है वो ये मौका देते रहे हैं। अच्छा, आप एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं। अभी ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी गवर्नमेंट हम लोग के देश में है, ये इतिहास के पुनर्लेखन की भी बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि यह सही समय है इतिहास के नए ढंग से व्याख्या करने की, या जो हमारे इतिहासकार ने अब तक लिखा है वही ठीक है? जी देखिए, जो भी सरकार आई है वो अपने तहत से अपने इतिहास को लिखने की कोशिश किए है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार जो है वो नए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इतिहास को अगर मैं एक निरपेक्ष दृष्टि से एक छात्रा की तरफ से मैंने तर्ज से बोल सकती हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इतिहास में बहुत सारे गैप भी है। तो उस गैप को फिलअप करने के लिए हम लोगों को साहित्य के ऊपर बहुत ज़ोर देना पड़ेगा। खास करके अभी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं हमारे देश में जिन्होंने इस विषय पे काम किया है, जैसे प्रोफेसर हितेंद्र पटेल एक है। उनका हाल ही में एक पुस्तक
उन्होंने निकाली है, राजकमल से आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ। तो इस यथार्थ को समझने के लिए हमको लगता है कि इतिहास को नए तरीके से, मतलब जो इतिहास है उसको सिर्फ मिटा के भुला के एक नए इतिहास को लिखना ऐसा नहीं है। जो गैप है उस गैप को उभर के आना है, और उस गैप को फिलअप करने के लिए साहित्य हम लोगों को बहुत मदद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय क्या है? Sharmila Taravda, Ravindranath University. I am starting graduation. आपको क्या लगता है कि जब विद्यार्थी जीवन में आएंगे ये लाइफ ख़त्म करने के बाद, तो उनके सामने देश की सेवा करने के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद रहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली रहेंगे, क्योंकि विद्यार्थी जो है उसको देश के संबंध और देश की सेवा करने की बहुत शिक्षा दी जाती है, जिसके लिए वो शिक्षार्थी जो होता है वो देश को सेवा कर सकते हैं। वो क्या है ना, एक एक स्टूडेंट का एक एक मोटिवेशन होता है, वो देश की सेवा करे या ना करे, पर सबको शिक्षा दे जाते हैं देश की सेवा करने के लिए। तो मैटर्स ऑन अप टू सब लोग। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि जो विद्यार्थी हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये हम लोग के देश के लिए एक फोर्स भी है, काम करने वाली शक्ति भी है, क्या इसका सही उपयोग हो सकेगा? बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो नौजवानों की ताकत है इसका देश हित में सही इस्तेमाल हो सकेगा, ऐसा आपको लगता है? हो लगता है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साजिद बुश है। मैं रविंद्र भारती स्टूडेंट का पीजी स्टूडेंट हूँ। आपको क्या लगता है कि नौजवान के दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या यूथ के सामने क्या है जिसका वो फेस कर रहे हैं? मेरे तब फेस अत्याधुनिक माने जे मॉडर्न हिस्ट्री का जे हिंदीटा नहीं आता वो और की। धन्यवाद। आपको भी कुछ लगता है कि देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना नौजवानों को करना पड़ रहा है? हाँ, वो जो जॉब का बात है, जो जॉब नहीं मिल रही, ये एक प्रॉब्लम है। ये जॉब की प्रॉब्लम है। अब लगता है कि इसके पीछे सरकार को कुछ ठोस काम करना चाहिए इसके लिए। हाँ, सरकार को न्याय के लिए थोड़ा बहुत सख्त होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि हमारी शिक्षा नीति जो है इस तरह की बनाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होती जा रही है? ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होती जा रही है। इसके पहले अब हमें पता होना चाहिए वो जो शिक्षा नीति है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो वो शिक्षा नीति में जो नए नए चीज़ ला रहे हैं वो नए नए सोच से लाना चाहिए, नए नए चीज़ें नहीं लाना चाहिए। नए नए सोच जो है एक ही चीज़ को नए नए सोच में लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी चीज़ों को देख रहे हैं, आप यूपी में भी दौरा कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सारी जगह समस्याएं कमोबेश एक ही जैसी हैं नौजवानों के लिए? देखिए, शिक्षा के विषय में मुझे लगता है कि इस समय समस्या सिर्फ एक है। शिक्षा का अभी हम दार्शनिक जो फिलॉसफर, हाँ, जो दार्शनिक और फिलोसफी थॉट है, अगर हम उसको रिमूव कर दें, शिक्षा का अभी समाज में एक ही काम है जो हमारे परिवार दिखता है, वो है चाकरी करना। एक सिंपल बात है। पर अगर ये एंड गोली एक फुलफिल नहीं होता तब छात्र से लेकर सब लोग होपलेस हो जाता है। क्योंकि अगर समाज को बदलना होगा, समाज में एक नई सोच लानी होगी, तो समाज की जो मेंबर्स है उन लोगों की वो एक स्टेबिलिटी चाहिए। और ये स्टेबिलिटी तभी पॉसिबल होगा जब सभी लोग आर्थिक से सक्षम होगा, और आर्थिक सक्षम तभी होगा जब चाकरी होगा। अगर चाकरी नहीं, और अभी सबके लिए पढ़ाई एक चाकरी का माध्यम है, अगर यही फुलफिल नहीं होता, अगर तो मैं छोड़ भी देता हूँ पढ़ाई, अगर पढ़ाई के अलावा अगर कोई भी ऐसा खोल जाता है तो एक स्टेबिलिटी लाएगा। अगर वो स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर समझ तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम? मेरा नाम हरिपद पहाड़ी है। मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किया। तो अभी आपके दोस्तों ने कहा कि बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, इसके लिए आपको क्या लगता है सरकार ने पर्याप्त काम कर रही है इसको हल करने के लिए? देखिए, सरकार तो कोशिश कर रही है, पिछले सरकार भी किए थे, इस सरकार भी कर रही है। नए शिक्षा व्यवस्था का जो मूल वैशिष्ट वो है, इसमें हम
भारत को अच्छी तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि इसमें इस सिलेबस में जो जो ऐड हुआ है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, भारत का जो हिस्ट्री जो पढ़ा ही नहीं है, उसको हम जानेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कार्यक्रम शुरू होना है।